जहानाबाद के सुल्तानी पंडुई में स्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक एसपी सिंह ने किया। इस मौके पर बच्चों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि मोटिवेशन सेशन बच्चों के भविष्य निर्माण में काफी सहायक सिद्ध होता है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल बीपीएससी परीक्षा के अंतर्गत बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव में पूरे बिहार में सेकंड टॉपर रही निकिता कुमारी मौजूद रहीं। इस अवसर पर निकिता कुमारी को विद्यालय के सभी महिला शिक्षकों के द्वारा विद्यालय परिसर में अभिनंदन एवं बुके शाल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर निकिता ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अगर सतत अभ्यास और प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही ऊंचा मकाम हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी से बेहतर सोच के साथ ईमानदारी पूर्वक विचार करना होगा। माता पिता से लेकर शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करना होगा, तभी आप एक सफल छात्र कहला सकते हैं। हर काम के प्रति आपको समर्पण दिखाना होगा और कोई भी काम को करने में संकोच नहीं दिखाना होगा, तभी आप सफल होकर हमारे जैसा बन सकते हैं। बच्चों ने इस अवसर पर अपने भविष्य से जुड़े कई सवाल किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि अगर इरादा नेक और मंजिल साफ है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हर चीजों के प्रति आपका समर्पण दिखना चाहिए। इन्होंने कहा कि विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर कराने का मकसद एक ही है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना के साथ पढ़ाई के प्रति समर्पण हो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आप राष्ट्र के भविष्य हैं और अगर आप सच में बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं और राष्ट्र एवं समाज को बेहतर करना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कीजिए ताकि सफलता मिल सके। इन्होंने नए शैक्षणिक सत्र के लिए भी जानकारी दी और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का पहला विद्यालय होगा जहां नामांकन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे और उत्तीर्ण के बाद ही नामांकन होंगे। हमारा मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी शिक्षा की लौ जलाएं कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राकेश कुमार, स्मित झा, प्रभाधंशु, काजल, नेहा, आर्या, वैष्णवी, प्रिया, स्नेहा, साधना, रिंकू, निर्भय सिंह आदि शिक्षक एवं सैकड़ों बच्चों की उपस्थिति थी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मेरा नाम निकिता कुमारी है और बीपीएससी में अभी मेरी सेकंड रैंक आई है और अभी मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीसी में होगी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में। और अभी मैं ऐसे ऑडिटर पे काम कर रही हूँ, ऑडिटर में पंचायती राज डिपार्टमेंट में गया में पोस्टिंग है मेरी। और आज मैं स्कूल में आई थी, ये साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में। बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे, उनको मैंने डील किया और अच्छा लगा सबों से इंटरेक्ट करके। मुख्य रूप से किस तरह का क्वेश्चन बच्चों ने किया? बच्चों को मेनली अपने लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि वो कैसे स्कूल के पढ़ाई को अच्छे से करें या फिर स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स का जो भी इवेंट हो रहा है या साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो कैसे हो और बच्चे उसमें अपना कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जैसे रूरल एरिया में हैं तो वहाँ पे लड़कियों को थोड़ा होता है कि सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो वो अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें, तो उन्हें मैंने सजेशन दिया। तो अब ऐसे बच्चों को अगर आप इंस्पायर कर पाते हो कि वो आपकी तरह बड़े होकर अफसर बने और संस्कार ये सब सीखें स्कूल में रहकर ऐसे माहौल में, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा यहाँ आकर और लोगों को इंस्पायर करके। सफलता के मूल मंत्र के रूप में क्या आप कहना चाहेंगे बच्चों को? सफलता के मूल मंत्र में यही कहना चाहूँगी कि हमेशा एक अच्छे इंसान बनने का कोशिश करिए और जितना हो पाता है आप लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप टीचिंग ही कर रहे हैं या आप तो काम ही कर रहे हैं, कहीं जॉब ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपसे जितना अच्छा बन पड़ सकता है आप उतना करिए, उसमें मेहनत करिए और फिर सब सही होता है। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सत्र में मोटिवेशनल सेशन का आयोजन बच्चों के लिए हमने कराया और इस अवसर पर बीपीएससी परीक्षा में जो पूरे बिहार में और जहानाबाद ज़िले से परचम लहराने वाली निकिता जी को हमने अपने विद्यालय में बुलाया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों के बीच में ऐसी ऊर्जा का संचार दें जिससे उनको भविष्य में जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसको स्वीकार करते हुए एक बेहतर रूप में अपने परिणाम को देने के लिए उन्होंने जागृत बच्चों को किया और बच्चों के कई सवाल भी उनके लिए थे जिसका उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दे करके यहाँ के बच्चों को भी संतुष्ट किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और रूटीन वर्क से आप अपने काम को अगर नहीं करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है।
और सफलता का मूल मंत्र ही है रूटीन वर्क और ईमानदारी से, डेडिकेशन से अपने काम को कीजिए। और अपने जीवन को अगर बनाना है तो बचपन से ही उस मार्गदर्शन में चलने की ज़रूरत है। नए सेशन में क्या क्या दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से बच्चों को? नहीं तो नए सेशन में तो हमारे विद्यालय के द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर ही करने की कोशिश की जाती है। और 11 वर्षों से जो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का सफ़र रहा है वो सफ़र काफ़ी सफलतापूर्वक आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। और हमारा मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करना, क्योंकि हमारा शुरू से मकसद रहता है। आज निकिता जी को भी मैंने इसीलिए बुलाया कि बच्चों के लिए आप उदाहरण पेश होइए कि सुविधा से सफलता नहीं मिलती, हमेशा संघर्ष करने से सफलता मिलता है। और संघर्ष अगर किसी भी मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो सफलता ज़रूर मिलेगा। और नए सेशन में विद्यालय के द्वारा अभी नामांकन बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है, लेकिन नामांकन के साथ हमने ऐसी व्यवस्था इस संस्था में कायम किया है कि हम बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। मुझे बच्चे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करना है। एंट्रेंस टेस्ट में जब आप पास करेंगे तभी साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आपका नामांकन होगा। और विद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि समाज में हर तबके में शिक्षा का लौ जगे और समाज हमारा विकसित करेगा, संस्था विकसित करेगा, लोग विकसित करेंगे, तभी हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। इसमें हम लोग लगे हैं और संस्था पूरी तरीके से सजग है। और ठंड को देखते हुए विद्यालय तो जिला प्रशासन जहानाबाद के निर्देशानुसार 16 तक तो बंद ही है और हमारा भी विद्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। लेकिन हम अपने विद्यालय के कार्यालय में अपने काम को करते रहेंगे और अपने लक्ष्य को बनाते हुए भविष्य में एक दूसरे के लिए मील का पत्थर साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी किसी भी जगह आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल नए सत्र जो ये 2024-25 के लिए अप्रैल से जब शुरू होगा तो संस्था ने कई ऐसी शुरुआत करने की कोशिश की है। और कई प्रकार का जैसे बच्चों का सबसे पहले स्कूल में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा और विद्यालय में हर वह सुविधा CBSE बेस्ट स्कूल में जो दिया जाता है उसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और साथ ही साथ हमने इस अवसर पर और इस मौके पर विद्यालय के लिए एक योजना बनाने जा रहे हैं जो शिक्षकों के हित के लिए होगा। देखिए, आज के समय में शिक्षक ही विद्यालय की मुख्य पूंजी होते हैं और जब शिक्षक साथी जब हमारे विद्यालय में संतुष्ट होंगे और जब हम उनके मुकाम को और उनके कि असीम जो आशा उनको विद्यालय से होता है उस पर भी हमारी नज़र है। और मैं शिक्षकों को बस एक ही संदेश देता हूं, चाहे वो किसी भी विद्यालय के शिक्षक हों, विद्यालय हित में रह कर के विद्यालय के लिए हमेशा काम करने की ज़रूरत है। और जब आदमी अपने जीवन में जब संघर्ष करता है ना, तो शिक्षकों को भी संघर्ष करने की सोच रखनी चाहिए। जब शिक्षक संघर्ष करेंगे और जब शिक्षक बच्चों के बीच में एक सहानुभूतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक एक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे तो विद्यालय तो पूर्ण रूप से विकसित होगा ही, शिक्षकों का भी विकास निर्भर करता है। मैं शिक्षकों को हमेशा अपने विद्यालय में मार्गदर्शन देता हूँ, निर्देश देता हूँ कि बच्चों को जगाने की कोशिश कीजिए, बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन होता है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार डालने की कोशिश कीजिए जिससे उनके माता पिता आपके नाम को और विद्यालय के नाम को हमेशा सर्वप्रथम आगे रखें। विद्यालय कई खुल जाएंगे, कई विद्यालय दिसंबर माह में हर क्षेत्र का दौरा कर रहा है, लेकिन मैं अभिभावकों को भी यह संदेश देता हूं कि जो साल भर विद्यालय मेहनत करता है ना, संध्या में आपके घर तक जाता है, बच्चों की एक एक एक्टिविटी को देखता है, डिसिप्लिन पे फोकस करता है, साथ ही साथ डिसिप्लिन के साथ संस्कार की बात करता है, वैसे स्कूल को आप प्रमुखता से स्थान देने की कोशिश कीजिए। और ये ग्रामीण क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट विद्यालय होगा। और आने वाले समय में मैं अभिभावकों को ये भरोसा नए सेशन में देता हूँ कि विद्यालय नए रूप में आपके सामने प्रकट होगा।